इस मूवी में हम देखेंगे कैसे लगातार हो रहे ज्वालामुखी विस्फोटों ने दुनिया को तबाही के किनारे ला खड़ा किया और इंसानियत को बचाने का आखिरी रास्ता बना एक खतरनाक मिशन, ज्वालामुखी में न्यूक्लियर मिसाइल गिराना। लेकिन अगर ये मिशन फेल हुआ तो धरती हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। तो फिल्म की शुरुआत होती है जोन चैंग नाम के एक स्पेशल फोर्सेस के कैप्टन से, जो बॉम्ब को ढूंढकर उसे फटने से रोकने वाला सोल्जर है और अपनी आखिरी ड्यूटी पर था। कल से उसे छुट्टी मिलने वाली थी और वो अपनी प्रेग्नेंट बीवी के साथ आराम से समय बिताने का सपना देख रहा था। लेकिन आज अचानक उसे बुलाया जाता है। आखिरी दिन था, इसलिए उसने थोड़ी लापरवाही दिखाई और अपना काम एक नए लड़के को सौंप दिया। घर जाते समय वो डॉक्टर से बच्चे का जेंडर पूछता है, लेकिन डॉक्टर मना कर देता है और कहता है कि इसे जाने के लिए प्रेगनेंसी के 12 हफ्ते पूरे होने तक इंतजार करना होगा। घर जाते वक्त जो इंचंग को एक चौंकाने वाली खबर दिखती है। नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर हथियार छोड़ने के लिए राजी हो गया था और अमेरिका के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। जैसे ही रिपोर्टर ये अपडेट देता है, एक जबरदस्त भूकंप पूरा नॉर्थ कोरिया को हिला देता है और उनकी सरकार की बिल्डिंग गिर जाती है। कुछ देर बाद साउथ कोरिया के मोबाइल फोनों पर इमरजेंसी अलर्ट आने लगते हैं। सरकार लोगों से कहती है कि वे घर के अंदर रहें और आगे की जानकारी का इंतजार करें। जो इंचंग डर जाता है और अपनी पत्नी तक पहुंचने के लिए भागता है, लेकिन सोल शहर में जमीन हिल रही थी, इमारतें गिर रहे थे, अफरा तफरी मच गई थी और बीच रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन वो हार नहीं मानता। आखिरकार भूकंप के झटके रुकते हैं और मीडिया बताते हैं कि माउंट पेक्टू नाम के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जो चाइना और नॉर्थ कोरिया की बॉर्डर पर है। पूरे कोरियन क्षेत्र में तबाही मच जाती है। चाइना बॉर्डर्स पर सोल्जर्स तैनात कर देता है। इसी बीच अमेरिका अपने लोगों को कोरियाई क्षेत्र से तुरंत निकालने का ऐलान करता है। साथ ही वो नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर हथियारों को कब्जे में लेने की बात भी कहता है। अब साउथ कोरिया की सेक्रेटरी जोआन रॉबर्ट के ऑफिस जाती है। रॉबर्ट वही इंसान है जो ज्वालामुखियों का गहराई से अध्ययन करता है और ये अंदाजा लगा सकता है कि आने वाली तबाही कितनी बड़ी होगी और उसे कैसे रोका जा सकता है। रॉबर्ट पहले भी चेतावनी दे चुका था, लेकिन किसी ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। इस बार सेक्रेटरी उसे समझाने और मदद के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। तब जाकर रॉबर्ट मदद करने के लिए तैयार होता है और बताता है कि माउंट पेक्टू एक एक्टिव ज्वालामुखी है जिसमें 4 लावा चैम्बर हैं। पहला फट चुका है, बाकी 2 जल्द फटेंगे और आखिरी वाला पूरे कोरिया को मिटा देगा। इस खतरे को रोकने के लिए रॉबर्ट एक ऐसा प्लान तैयार करता है जिसे ज्वालामुखी विस्फोट को टाला जा सकता है। उसका कहना है कि नीचे वाले लावा चेंबर का दबाव कम करने के लिए पास की किसी खदान में जबरदस्त विस्फोट करना पड़ेगा। लेकिन ये ऑपरेशन बहुत खतरनाक होगा। इतना बड़ा धमाका करने के लिए न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब ये बात नेताओं तक पहुंचती है तो सब दंग रह जाते हैं। उन्हें डर है कि अगर जरा सी भी गलती हुई तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। प्रेसिडेंट रॉबर्ट को एक प्राइवेट मीटिंग में बुलाता है ताकि खतरे और फायदे पर बात हो सके। रॉबर्ट बताता है कि इस मिशन के सफल होने की संभावना सिर्फ 3% है। प्रेसिडेंट समझ जाता है कि बस एक खतरनाक लेकिन कामयाब मिशन ही तबाही को रोक सकता है और दोनों देशों को बचा सकता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया से संपर्क नहीं हो पा रहा था, इसलिए प्रेसिडेंट को एक मुश्किल और खतरनाक फैसला लेना पड़ता है। वो रॉबर्ट से कहता है कि किसी भी तरह इस मिशन की सफलता की संभावना बढ़ानी होगी और साथ ही एक स्पेशल टीम को दुश्मन देश में भेजने का आदेश देता है। इस मिशन के लिए जो इंचांग को भी चुना जाता है। उसे वादा किया जाता है कि उसकी प्रेग्नेंट पत्नी चो जी को सुरक्षित रखा जाएगा। जो इंचांग खतरा जानते हुए भी इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। पत्नी से विदा लेते हुए वो अपने बच्चे के जन्म से पहले लौटने का वादा करता है, लेकिन उसकी आंखों में छिपा डर पत्नी समझ जाती है। अगली सुबह सभी सोल्जर्स और अधिकारी एक सीक्रेट बेस में इकट्ठा होते हैं। ऑपरेशन शुरू होने से पहले प्लान समझाया जाता है। टीम को 2 हिस्सों में बांटा जाता है और उन्हें चुपचाप नॉर्थ कोरिया में घुसकर न्यूक्लियर हथियार ढूंढने हैं और उन्हें एक खास बॉम्ब में लगाना है जिसमें टाइमर लगा है, जो न तो रोका जा सकता है और न ही बंद किया जा सकता है। न्यूक्लियर हथियारों का सही लोकेशन सिर्फ एक डबल एजेंट ली जुन प्योंग को पता है, जो नॉर्थ कोरिया की सरकार में था लेकिन अब जेल में बंद है। उसके पास एक जीपीएस डिवाइस है जिसकी मदद से उसका पता लगाया जा सकता है। अगर टीम ली जुन को छुड़ा लेती है तो वो उन्हें जगह की जानकारी देगा। फिर टीम बॉम्ब लेकर सही खदान तक पहुंचकर धमाका कर सकेगी। टीम के पास सिर्फ 75 घंटे हैं। रात होते ही दोनों यूनिट एयरपोर्ट की ओर निकलती है। जो इंचांग सैपर यूनिट को लेकर एक प्लेन में जाते हैं, जबकि दुश्मन का इलाका साफ करने वाली स्पेशल फोर्स दूसरी प्लेन से रवाना होती है। सैपर यूनिट को लड़ाई नहीं करनी, इसलिए उनके पास सिर्फ रबर बुलेट्स होती हैं। लेकिन तभी मुसीबत आ जाती है। स्पेशल फोर्सेस का प्लेन हवा में ही खराब हो जाता है। ज्वालामुखी की राख इंजन में चली जाती है और प्लेन गिरकर क्रैश हो जाता है। जो इंचेंग की टीम किसी तरह लावा से जले वीरान इलाके में इमरजेंसी लैंडिंग करती है। जमीन पर उतरते ही जो इंचेंग को समझ आता है कि अब स्पेशल टीम खत्म हो चुकी है और अब वही है जो इस मिशन को पूरा कर सकता है और लाखों जानें बचा सकता है। आगे बढ़ने से पहले टीम को उस क्रैश साइट पर पहुंचना होता है जहां एक ब्लैक केस गिरा था। इस केस में एक नक्शा होता है
जिसमें माइन की लोकेशन दी गई थी। रास्ता खतरों से भरा होता है, लेकिन जो इन चैंग अपनी जान जोखिम में डालकर वो केस हासिल कर लेता है और धमाके से पहले वहां से निकल जाता है। इधर रॉबर्ट मिशन को सफल बनाने के नए तरीके ढूंढ रहा होता है और चोजी अपने बच्चे को बचाने के लिए सोल शहर छोड़ने की कोशिश करती है। दूसरी ओर जो इंचेंग की टीम उस जेल की तरफ बढ़ रही होती है जहां लीजोन को बंदी बनाया गया है। जो इंचेंग को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उनकी टीम इस खतरनाक मिशन के लिए तैयार नहीं है। उनके साथ के सैपर्स ने न कभी बंदूक चलाई थी और न ही दुश्मन से लड़ने का अनुभव था। उन्हें जेल पहुंचने पर पता चलता है कि विस्फोट से जेल तबाह हो चुकी थी, गार्ड मारे गए और ज्यादातर कैदी भाग चुके थे, लेकिन ली जून का जीपीएस सिग्नल अब भी एक जगह स्थिर था। टीम उसे ढूंढते हुए जेल के नीचे बने सुरंगों में जाती है और आखिरकार ली जून प्योंग को ढूंढ निकालती है। ली जून टीम को कमजोर और डरपोक समझकर उनका मजाक उड़ाता है। वो बिना डरे बंदूक की नली की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे सिर्फ 10 मिनट दो नहाने और खुद को तैयार करने के लिए। लेकिन असल में वो 10 मिनट में टीम की सारी जानकारी चुरा लेता है। वो जो इंचेंग का वॉलेट चुराकर जान जाता है कि वो पिता बने वाला है और उसे एक नक्शा मिलता है जिसमें खदान जाने का रास्ता होता है। खदान की जगह याद कर लेने के बाद ली जून नक्शा निकल जाता है ताकि वो जिंदा और जरूरी बना रहे। साथ ही अपने सिर में लगी जीपीएस डिवाइस को भी निकाल लेता है। कुछ देर बाद जब टीम अगले प्लान के लिए कमांड से संपर्क करती है, ली जून मौका देखकर हथकड़ी तोड़ता है और भाग निकलता है। अब टीम को अपना रूट बदलकर ली जॉन के पीछे भागना पड़ता है क्योंकि वही उन्हें न्यूक्लियर हथियारों की लोकेशन तक ले जा सकता था। इसी दौरान ली जून अपने घर लौटता है ताकि वो वहां नक्शा हासिल कर सके जो उसे न्यूक्लियर हथियारों तक पहुंचने में मदद करेगा। वहां उसकी मुलाकात उसकी पत्नी से होती है जो नशे की लत में डूबी हुई थी। वो कबूल करती है कि उसने उसे धोखा दिया और उनकी बेटी को अनाथालय में छोड़ दिया, लेकिन इस धोखे के बावजूद ली जून उसे मार नहीं पाता। तभी टीम को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वे तुरंत वहां पहुंचते हैं और ली जून को पकड़ लेते हैं। कुछ घंटों बाद टीम उस इमारत तक पहुंचती है जहां न्यूक्लियर हथियार रखे हैं। जो इंचांग प्लान बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो प्लान बनाने में कमजोर होता है। तब ली जून सुझाव देता है, जेनरेटर बंद करो और नाइट विजन गॉगल्स से अंधेरे में हमला करो। टीम को 2 हिस्सों में बांटकर मिशन शुरू किया जाता है। जैसे ही वो बिल्डिंग में घुसते हैं, उन पर दुश्मनों की तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। जेनरेटर बंद करना किसी को नहीं आता था, इसलिए मजबूरी में एक ग्रेनेड फेंका गया और धमाके से बिजली सिर्फ बेसमेंट के एक हिस्से में बंद हुई, जिससे कुछ दुश्मनों को जल्दी खत्म किया जा सका। थोड़ी ही देर में ली जॉन और जो इंचन चारों तरफ से दर्जन भर नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स से घिर जाते हैं। अपनी बुरी किस्मत मानते हुए ली जॉन एक सैपर पर रबर की गोली चलाता है और ऐसा दिखाता है जैसे उसने उसे मार दिया हो। जैसे ही दुश्मन पास आने लगते हैं, ली जॉन एक गन उठा लेता है और सभी सोल्जर्स को मार गिराता है। फिर टीम को बंकर तक ले जाता है जहां 6 बड़े न्यूक्लियर मिसाइल रखे होते हैं। टीम ली जॉन को एक लोहे के खंभे से बांध देती है और वॉरहेड्स को निकालकर उन्हें एक स्पेशल बॉम्ब में फिट करना शुरू कर देती है। लेकिन वक्त बहुत कम था, अब सिर्फ 49 घंटे बचे थे। तभी एक और भूकंप आता है। ली जून भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वापस लौटना पड़ता है। असल में वो ट्रिपल एजेंट है। वो चाइनीज माफिया के लिए काम करता है और उसे न केवल वॉरहेड्स चाहिए बल्कि जो इंचांग को भी पकड़कर ले जाना है, क्योंकि वही उन्हें एक्टिवेट कर सकता है। इस वजह से ली जून सैपर टीम की जान बचाता है और उन्हें गिरते हुए बंकर से बाहर निकालने में मदद करता है। दूसरी तरफ चोजी एक ब्रिज पर होती है। तभी ज्वालामुखी का दूसरा विस्फोट होता है। ब्रिज और डैम टूट जाते हैं और शहर में सुनामी आ जाती है। चोजी पानी में बह जाती है, लेकिन किसी तरह बच जाती है। इस बीच रॉबर्ट को पता चलता है कि ज्वालामुखी का अगला विस्फोट अब सिर्फ 22 घंटे में होगा, न कि 2 दिन में जैसा पहले सोचा गया था। और वो खदान जो चुनी गई थी सही नहीं है। सही जगह 7वीं खदान है, लेकिन अब तक कमांड का जो इंचेंग और उसकी टीम से संपर्क टूट चुका होता है। टीम रास्ता बदल ही रही होती है कि उन पर अचानक हमला होता है। ज्यादातर सैपर घायल या मारे जाते हैं। दुश्मन हीट ट्रैकिंग हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे। ली जून को समझ आता है कि ये नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स नहीं है। जो इंचेंग एक बड़ा रिस्क लेते हुए एक ट्रक जिसमें से गैस लीक हो रही होती है उसे उड़ा देता है ताकि अफरा तफरी मच जाए, लेकिन वो एक बड़ी गलती कर बैठता है। उसने ली जून पर भरोसा कर लिया। इसी मौके का फायदा उठाकर ली जून न्यूक्लियर वॉरहेड्स चुरा लेता है और जो इंचांग को धोखा देकर उसकी टीम को छोड़कर भाग जाता है। भागने से पहले उन्हें पता चलता है न कि हमलावर अमेरिकन सोल्जर्स थे, वही साथी जिन पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था। इसी बीच अमेरिका सोल्जर्स सीक्रेट बेस पर हमला करती है और ऑपरेशन को तुरंत बंद करने का आदेश दे देती है। वॉशिंगटन से भारी दबाव पड़ने से साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को पीछे हटना पड़ता है, चाहे लाखों जाने खतरे में ही क्यों ना हो। ली जून और जो इंचेंग को ढूंढने का आदेश दिया जाता है, साथ ही चोरी हुए न्यूक्लियर वॉरहेड्स को वापस लाने का भी। कुछ समय बाद ली जॉन चाइना माफिया के बॉस को फोन करता है और मीटिंग तय करता है उसी शहर में जहां उसकी बेटी रहती है। लेकिन तभी जो इंचेंग मौके का फायदा उठाकर हथकड़ियों से आजाद हो जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है।
है जो एक भयानक कार एक्सीडेंट में खत्म होती है। अब मजबूरी में दोनों को साथ मिलकर आगे बढ़ना पड़ता है। रात में उन्हें एक पुराना सुनसान सुपरमार्केट मिलता है। थोड़ी बहुत बची हुई खाने पीने की चीजें वहाँ मिल जाती हैं। दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, लेकिन उनके पास अब कोई और चारा भी नहीं। तभी अचानक अमेरिका सोल्जर्स की एक टीम सुपरमार्केट को घेर लेती है। वे दोनों को खत्म करने ही वाले होते हैं कि तभी दो बचे हुए सैपर साथी एक बस लेकर दीवार तोड़ते हुए अंदर आते हैं और दुश्मनों पर गोलियां बरसाते हैं। ये हमला जो और ली को भागने का मौका देता है। चारों किसी तरह पीछा कर रहे दुश्मनों से लड़ते हुए एक ब्रिज तक पहुंचते हैं, लेकिन तभी तीसरा ज्वालामुखी विस्फोट होता है जिससे ब्रिज टूट जाता है। इस बीच अमेरिकन मिशन बंद करवा देता है और रॉबर्ट हार मानकर अमेरिका लौटने का फैसला करता है। बस में उसे जो इंचांग की प्रेग्नेंट पत्नी दिखती है। एयरपोर्ट पर वो उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी तीसरा ज्वालामुखी फटता है और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। भीड़ और सोल्जर चोजी को धक्का देते हैं, जिसे देखकर रॉबर्ट चुप नहीं रह पाता। जब रॉबर्ट को पता चलता है कि एओजी को देश छोड़ने से रोका जा रहा है और उसे शायद मौत की सजा का सामना करना पड़ेगा, तब वो आखिरी कोशिश करने का फैसला करता है। वो सेक्रेटरी जॉन से कहता है कि वो ऑफिस में घुसकर जरूरी डेटा चुरा ले। अमेरिकन सोल्जर्स उसे देख लेते हैं, लेकिन जब वे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो प्रेसिडेंट की सुरक्षा में होने के कारण वे कुछ नहीं कर पाते। रॉबर्ट डेटा देखकर हैरान रह जाता है। अब चौथा विस्फोट और भी जल्दी होने वाला है। वहीं जो इंचांग थक चुका था, उसे अब शक भी हो रहा था कि मिशन नाकाम होगा। वो बॉम्ब ली को सौंपने का सोचता है, लेकिन ली जो जानता है कि जो इंचांग अब बाप बने वाला है, उसे नक्शा देकर चला जाता है अपनी बेटी को ढूंढने। ली जून अपनी बेटी को शहर में ढूंढ लेता है, लेकिन वो उसे पहचानती नहीं। तभी चाइनीज माफिया वहाँ पहुँचती है। जब ली कहता है कि उसके पास वॉर हेड्स नहीं है, तो वे उसे गोली मार देते हैं। उसी समय अमेरिका सोल्जर्स पहुँचते हैं और माफिया पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। इधर रॉबर्ट आखिरकार जो इंचांग से संपर्क करने में कामयाब हो जाता है। रॉबर्ट उसे बताता है कि उनके पास अब बहुत कम समय बचा है और सही खदान कौन सी है उसका नंबर देता है। लेकिन एक समस्या हो गई थी। जो के पास सिर्फ अधूरा नक्शा था। अब उसे सही लोकेशन जाने के लिए उसी शहर जाना पड़ता है जहाँ ली जून है। शहर पहुँचते ही वो खुद को एक जबरदस्त गोलीबारी के बीच पाता है। एक तरफ अमेरिका सोल्जर्स, दूसरी तरफ चाइनीज माफिया। तभी जो इंचांग सबका ध्यान खींचता है। वो अपनी गाड़ी की डिक्की की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाता है कि इसमें न्यूक्लियर बम है और कहता है कि जो चाहे बम ले जाए, लेकिन एक शर्त है, बम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब रोका नहीं जा सकता। जैसे ही जमीन हिलने लगती है और ज्वालामुखी की तबाही शुरू होती है, दोनों पक्ष पीछे हटने लगते हैं। जो इंचांग, ली जून, उसकी बेटी और दो घायल साथियों को ऑर्डर देता है कि वे जल्दी भाग जाएं और अपनी जान बचाएं। वो खुद अकेले खदान में जाएगा और ब्लास्ट करेगा, लेकिन ली जून उसके साथ जाने का फैसला करता है क्योंकि रास्ता सिर्फ उसी को पता है। अपनी बेटी को 2 हेयरपिन देकर आखिरी बार गले लगाकर ली उसे विदा लेता है। फिर दोनों बॉम्ब को लेकर ज्वालामुखी की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में जो इंचांग अपनी पत्नी को आखिरी बार कॉल करता है और उसे विदा लेता है। दोनों राख, आग और गिरते पत्थरों के बीच से गुजरते हुए आखिरकार खदान तक पहुंच जाते हैं। एक ट्रॉली में बॉम्ब को रखकर लिफ्ट तक लाया जाता है, लेकिन अचानक जमीन हिलने लगती है और उसे बिजली चली जाती है, जिससे लिफ्ट बंद हो जाती है। अब जो इंचांग खुद को तैयार करता है केबल काटकर लिफ्ट को नीचे भेजने के लिए। हालांकि उसे पता है कि उसके लिए वापस आना अब नामुमकिन होगा। तभी ली, जो पहले से पेट में गोली लगने से बुरी तरह घायल था, एक बड़ा फैसला लेता है। वो कहता है कि उसने अपनी बेटी को बहुत पहले अलविदा कह दिया था। आज वो देश या मिशन के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत और अपनी बेटी के भविष्य के लिए जान दे रहा है और कहता है कि उसके बच्चे का अच्छा पिता बने और उसकी बेटी का ख्याल रखे। अपने दुश्मन से दोस्त बने जो इंचांग को अलविदा कहकर ली जून केबल काटकर गहराई में नीचे उतर जाता है। फिर बॉम्ब को सही जगह तक लेकर जाता है। धमाके से पहले वो कुछ कैंडीज खाता है, जो उसकी आखिरी छोटी सी खुशी होती है। इसके बाद जोरदार धमाके में सब कुछ तबाह हो जाता है। जो इंचांग किसी तरह गाड़ी तक पहुंचता है और उसे चलाकर ब्लास्ट से बचते हुए सुरक्षित दूरी पर निकल जाता है। उधर चीचोजी को समय से पहले लेबर पेन होता है। जॉन और रॉबर्ट उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। बिल्डिंग्स उस हिलने लगती हैं, फिर भी उस अफरा तफरी के बीच भी वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने में कामयाब हो जाती है। 1 साल बाद रॉबर्ट अमेरिका से वापस आता है। सेक्रेटरी जोआन उसे एयरपोर्ट पर मिलती है और खुश होता है कि अब वे फिर से साथ काम कर सकते हैं। अब जो इंचांग, चोजी, उनके बेटे और ली जून की बेटी के साथ एक खुशहाल परिवार बन चुके हैं, जहां जंग की राख से एक नई जिंदगी शुरू होती है। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। आप कमेंट करके बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। इसी तरह एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करें।